पाकिस्तान 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 मत किया कीजिए। कोई पाकिस्तान का पीर अजमल, उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई ताहिरुल कादरी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई साकिब शामी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई साकिबुल कादरी के पीछे पड़ा हुआ, कोई आजकल वो इंजीनियर मिर्जा के पीछे पड़ा हुआ है, वह चकर 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 करता रहता है। वैसा इंजीनियर उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। मौलाना का काम जो था वो इंजीनियर कर रहा है, और इंजीनियर का जो काम है वो मौलवी साहब कर रहे हैं। उल्टा पुल्टा जब काम होगा तो दंगा होगा, फसाद होगा, लोग बिगड़ेंगे, दीन से दूर होंगे। इसलिए डॉक्टर का काम है इलाज करवाओ, इंजीनियर का काम है बिल्डिंग बनवाओ, मौलाना का काम है अमरे बिल मारूफ करना, दीन सिखाना। वो लोगों को क़यामत तक दीन सिखाता रहेगा। ये इंजीनियर के पीछे इंडिया के बहुत सारे बच्चे पागल हैं जो अपने आलिमों की इज्जत नहीं करेंगे, वह इसी तरह दर दर की ठोकरें खाएंगे, कभी मिर्जा के पास, कभी ताहिरुल कादरी के पास, कभी उसके पास। मैं कहता हूं तुम्हारे पास क्या नहीं है जो तू पाकिस्तान को मुंह उठा के देखता है। हिंदुस्तान जाहिरी तौर पर हमारा मुल्क सबसे बड़ा मुल्क है, चाइना से बड़ा मुल्क मेरा इंडिया है। ये इंडिया को तुम जो बोलेगा कि सिर्फ पंडित जी का मुल्क है, सिर्फ साहब हमारे मोदी जी का मुल्क है, या हमारे अमित शाह का मुल्क है, उसका मुल्क भी है, मगर उससे भी बड़ा हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों का मुल्क है, हमारे मौलाना का मुल्क है। इस मुल्क के लिए किफायत अली काफी ने फांसी के फंदे को चूमा था, कई हजार उलमा ने फांसी के फंदे पे लटका दिए गए। इसी जुर्म में वो अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया था। जो अंग्रेजों का झोला ढोने वाला था वो आज हिंदुस्तान की आजादी का सिपाही बना हुआ है। आज जिसको सूली पे लटका दिया गया अंग्रेज के खिलाफ फतवा लिखने के जुर्म में, उसका नाम कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो या हॉकी का, एक हिंदुस्तानी उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं रखेगा। खेल तमाशे का मजहब है क्या इस्लाम? पूरी दुनिया में एक इस्लाम, एक नमाज, एक रोजा, एक हज। मजहबी तौर पर चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मजहबी तौर पर जहां हिंदुस्तानी तौर पर हिंदुस्तान अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मजहबी हैसियत पूरी दुनिया हमारी है, एक मरकज काबा मदीना, और पूरी दुनिया में एक इस्लाम, एक नमाज, एक रोजा, एक हज, एक ज़कात। और फिर जहां तक वतन का सवाल रहा, जैसे यूपी वाला, बिहार वाला, गुजरात वाला, राजस्थान वाला हमारा स्टेट, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी मेरठ वाला, मलियाना वाला, मुरादाबाद वाला, बरेली वाला, पीलीभीत वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट। उसी तरीके से हिंदुस्तान मुल्क की सतह पे हमारा मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है, मगर मजहबी तौर पर हमारा, पूरी दुनिया हमारा मुल्क है। एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह, एक कुरान, एक मरकज काबा, एक अरफात का मैदान, एक खाने काबा, एक गुंबद कजरा। इस तरह सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं। मुत्तहिद हो जाओ, सारे काफिर मिलकर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज तुम शैख के नाम पे, पठान के नाम पे, जोलाहा के नाम पे, नदाफ के नाम पे, अंसारी के नाम पे, मोहल्ले के नाम पे, नदी के नाम पे, इलाके के नाम पे, बिहार यूपी के नाम पे आज तुम बटा हुआ है। इसीलिए सारे लोग तुझको मारना चाह रहे हैं, मिटाना चाह रहे हैं। जिस तरह मस्जिद में शैख, पठान, जोलाहा, नदाफ, अमरीकी, हिंदुस्तानी, तुरानी सब एक मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं, उसी तरह जिस दिन तुम यूनाइट हो गए, शैख और पठान की सारी जंग खत्म कर दी, जिस तरह मस्जिद में शाहो गदा एक हो गए, मस्जिद से बाहर भी अगर तुम यूनाइट हो गए तो फिर याद रखना अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, सारी दुनिया तुम्हारी है। तब बोलेगा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम मुस्लिम हैं, हम वतन है सारा जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म। हमको हमारे घमंड ने बर्बाद किया, हमको दुनियादारी ने मुझको तबाह किया। किसी की बात अच्छी ही नहीं लगती है, कोई किसी को रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। हर आदमी अलग अलग दिमाग जैसे उजड़ा हुआ। एक घर को अगर बर्बाद होना हो, चार भाई न आपस में बैठ के खाता है, न आपस में मिलके बातें करता है, चारों का रास्ता अलग अलग है, चारों का मूड अलग अलग है। जिस घर को बर्बाद होना हो उसको देख लेना, जहां चारों भाई बातें अलग,
सबका रास्ता अलग, समझ ले कि बहुत जल्दी यह घर टूट फूट के बर्बाद होने वाला। जहां एक साथ दस्तरखान पे खाने का चलन हो, जहां आपस में मोहब्बत से बातें हो रही हो, एक दूसरा अपनी बात को मशवरा को शेयर कर रहा हो, मोहब्बत के साथ एक को अपना अमीर मानकर सब एक साथ उनके मशवरे से काम कर रहा हो, वो जल्दी से उस घर को तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज यहूदी और नसरानी या दो ताकतें हैं मुसलमानों को आज फुटबॉल की तरफ उड़ा रही है। जरा गौर से सुनना, बात हमारी होगी, मगर करबला की तारीख बयान की जाएगी, मगर एक बात छिड़ गई है दर्द सीने का, उसको सुन के जाइए। बहुत सुने हैं अब करबला की दास्तान, बहुत लोगों ने सुनाया है, मगर एक दर्द की बात छिड़ी है तो छिड़ देता हूं, और जरा गौर से सुनिएगा। ये यहूदी कुरान शरीफ में आया है, वकालतिल यहूद लैसति नसारा अला शै, सूरह बकरा में पहले पारे में है, आया है कि ये यहूदी कहते हैं कि नसरानी कुछ नहीं है, नसरानी 0/0 है। गौर से सुनिए सारे लोग, क्या कहते हैं यहूदी? अल्लाह कहता है ये यहूदी कहते हैं नसरानी कुछ नहीं है। और वकालतिल यहूद लैसति नसारा अला शै, वकालतिल नसारा लैसतिल यहूद अला शै, यानी ये नसरानी क्रिश्चियन ईसाई कहते हैं यहूदी कुछ नहीं है। या यहूदी कहते हैं नसरानी काफिर है या 0/0 है, और नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है या 0/0 है। यहां तक जब इन दोनों में से किसी को मौका मिलता है लाखों को कत्ल कर देता है। आप सबको मालूम होगा, हम लोग मौलवी साहब आदमी हैं, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार की इतिहास, अब तारीख आपको मालूम होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि 8 करोड़ लोग इस दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार में मारे गए। उनमें एक बड़ी तादाद लगभग 50 से 60 लाख यहूदी को हिटलर ने काट दिया, मार दिया सबों को, क्योंकि हिटलर नसरानी था, और इन यहूदियों को चुन चुन के मारा। लगभग 50 लाख के करीब यहूदियों को ज़बह कर दिया, और कुछ लोगों को छोड़ दिया कश्ती पे समंदर में ताकि जिंदा रहे। इनकी बदमाशी, इनकी शरारत को जब दुनिया देखेगी तो दुनिया बोलेगी हिटलर ने ठीक किया है, इसीलिए चंद लोगों को छोड़ दिया। आज औरतों, बच्चों, बीमारों, बेसहारों और भूखों को तड़पाने वाला इस्राएल का यहूदी पूरी दुनिया में नंगा हो गया कि हकीकत में हिटलर को इन सबको ज़बह कर देना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था। ये चंद लोगों को क्या छोड़ा, दुनिया को जहन्नम बनाने का प्लान बना रहा है। हिटलर ने 50 लाख यहूदी को काट दिया, मार दिया, कहीं पनाह नहीं मिली। तो अरबिस्तान के उस खित्ते में जो फिलिस्तीन का इलाका कहलाता है, वहां इन बचे हुए मुट्ठी भर यहूदियों को पनाह दिया। यूएनओ की मदद से मुसलमानों ने जगह दे दी। अब वो धीरे धीरे पांव फैलाकर एक मुल्क बना लिया। इतनी ताकत मुसलमानों को आपस में तोड़ के बना लिया। मुसलमान क़यामत तक कभी यूनाइट नहीं होगा, और इसराइल डिवाइड एंड रूल करके मुसलमानों को शिया सुन्नी में तोड़कर, अरबी अजमी में तोड़कर वो अपना काम करता रहेगा। अपने मकसद में यहूदी कामयाब हो गया। अमेरिका का नसरानी वो यहूदी को काटता था, लेकिन आज मुसलमान के मामले में दोनों एक हो गए। जो एक दूसरे को काफिर कहता था वह दोनों यूनाइट हो गए कि मिटाना है मुसलमानों को। आज फिलिस्तीन को मिटाना है, कल शाम मिटाना है, परसों जॉर्डन मिटाना है। जो लोग तलवा चाटते हैं यहूदी और अमेरिकी हुकूमत का, उन सबों को कल एक तमाचे में खत्म कर देना है। और फिर बचेगा सऊदी, उसको भी कुर्सी से हटा करके उसे भी नंगा कर देना है। ये प्लान है। अभी तो उनको सपोर्ट करना है, उसको मिसाइल देना है, साहब जेट विमान देना है, नहीं तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे, तुमको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमास कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम करेंगे। सबको तोड़ के रखा। सद्दाम को मारा उन्हीं खबीसों ने, कर्नल कज़ाफी लीबिया वाले को मारा उन्हीं खबीसों ने, इसी तरह हुस्नी मुबारक को मारा उन्हीं खबीसों ने। अब वो खबीस अब इसे मिटाना चाहता है हमास को, और ताकि सारे अरब निहत्थे हो जाएं, सबों को धीरे धीरे काट दिया जाए। मगर ये ऐश पसंद अरब के मुसलमान समझ नहीं रहे हैं। जरा मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे मुखातब हूँ आपसे, कि कुरान कहता है यहूदी कहते हैं नसरानी काफिर है, नसरानी कहते हैं यहूदी कुछ नहीं काफिर है। मगर ये दोनों आज यूनाइट हो गए हमको मिटाने के लिए। तो अब मुसलमानों को क्या सबक सीखना चाहिए? दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला मुझे मिटाने के लिए एक हो गया
تو کیا اب ہمیں یہ وقت آیا ہے کہ پیر کے نام پہ جنگ کرتے رہیں؟ صاحب اشرفی رضوی کے نام پہ جنگ کرتے رہیں؟ صاحب اپنے پیر کے نام پہ لڑتے رہیں؟ صاحب جلوس کے نام پہ لڑتے رہیں؟ قبرستان کے نام پہ لڑتے رہیں؟ محرم کے جلوس کے نام پہ لڑتے رہیں؟ صاحب تعزیہ جیسی مروجہ تعزیہ داری جو حرام ہے اس کی خاطر مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں؟ شیخ انصاری پٹھان جولہا کے نام پہ آپس میں فلاں شیخ اٹھا ہے تو ووٹ نہیں دینا ہے، انصاری اٹھا ہے تو ناداف ووٹ نہیں دے گا، سید اٹھا ہے تو کوئی شیخ ووٹ نہیں دے گا، کوئی شیخ اٹھا ہے تو سید ووٹ نہیں دے گا۔ یہ جو ہندوستان میں گندی راجنیتی چل رہی ہے، اسرائیل کے یہودی امریکہ کے عیسائی دونوں ایک ہو گئے ہمیں مٹانے کے لیے، تو اب کم سے کم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ہو جائیں، اعلیٰ حضرت کے نام پہ ایک ہو جائے، مسلک کے نام پہ ایک ہو جائے، غریب نواز کے نام پہ ایک ہو جائے، غوث پاک کے نام پہ ایک ہو جائے، حسنین کریمین کے نام پہ ایک ہو جائے، صحابہ اہل بیت کی محبت کے نام پہ ایک ہو جائے، مصطفیٰ کی محبت کے نام پہ ایک ہو جائے، نہ کالا گورا دیکھے، نہ صاحب شیخ پٹھان دیکھے، نہ ناداف جولہا دیکھے، نہ گجرات یو پی دیکھے، نہ بہار بنگال دیکھے، جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ جس دن مسلمان یونائٹ ہو گیا وہ آنکھ دکھا کے بولے گا یہودی جب تم دونوں ایک ہوا ہے اسلام مٹانے کے لیے، اب ہم سارے مسلمان ایک ہو گئے اپنا حرم بچانے کے لیے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ آج خانہ کعبہ انتظار کر رہا ہے، مسجد اقصی انتظار کر رہی ہے، بیت المقدس ہی آواز آ رہی ہے۔ چھوڑ دے گھمنڈ، چھوڑ دے غرور، چھوڑ دے فلمی ایکٹر کی پیروی، چھوڑ دے کسی غیر مسلم کا جھولا ڈھونا، چھوڑ دے جہالت، چھوڑ دے خرافات، چھوڑ دے شرارت، چھوڑ دے مغربی تہذیب کی پیروی، چھوڑ دے عیش پسند زندگی۔ کل زلزلہ آئے گا، مرنا ہی ہے، کل موت آئے گی، مرنا ہی ہے۔ تو مال کی طلب میں نمازیں کیوں چھوڑتا ہے؟ مال کی طلب میں جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ مال کی طلب میں کیوں حرام کے لیے پریریت ہوتا ہے؟ کیوں اس ظاہری دنیا کے لہو و لعب میں پڑھ کر اپنے مصطفیٰ اپنے خدا کو ناراض کرتا ہے؟ امام حسین کی قبر سے آواز آ رہی ہے، چھوڑ دے دنیا داری، چھوڑ دے جھوٹ کا کاروبار، چھوڑ دے دنیا کی محبت، چھوڑ دے بال بچوں کی محبت، اپنی جنت کو تباہ کرنے والا کام، ایک ہو جا مصطفیٰ کے نام پہ۔ مصطفیٰ پر ایسا خیشرا کہ دین ہماؤس کر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، اپنے آپ کو نبی تک پہنچا، جو نبی تک نہیں پہنچا اس میں اور ابو لہب میں کیا فرق ہے؟ اس لیے حسین پیغام دیتے ہیں کہ آج تم مصطفیٰ کا سچا غلام بن جا، اب پیروی کسی کافر کی مت کر، حسین کی پیروی کر، یہاں بھی تیرا چرچا ہوگا، مرے گا تو حسین کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس چلا جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین اعظم کی قبر سے آواز آتی ہے، باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی، یہ اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین کی۔ باطل سے دب کے جینا، گھگیانا، بال بچوں کا منہ دیکھ کر کے جہاد، اور صاحب اسلام دشمنوں کے خلاف لڑائی کرنے کا جذبہ سرد کر لینا، یہ نہیں ہے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا جذبہ جہاد ظلم مٹانے کے لیے، شرک مٹانے کے لیے، سماج سے کرپشن مٹانے کے لیے، اہنکار مٹانے کے لیے۔ اگر جہاد کی ضرورت پڑی اور تم 1,00,000 بار درود پڑھنے کے تسبیح لے کے گھر میں بیٹھ گیا، نہیں کام آئے گی وہ تسبیح، اس لیے کہ جب وقت قیام آئے وہاں سجدے میں جانا نادانی ہے، اور جب جہاد کا وقت آئے 1 کروڑ تسبیح لے کے پڑھنا اور غریبوں کے لیے 1,00,000 لنگر بانٹنا نہیں چلے گا کام۔ ابھی وہ وقت ہے جو لنگر کھانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ وقت ہے جہاد کا، یہ وقت ہے گناہوں کے تیاگ کا، یہ وقت ہے سجدہ کرنے کا، یہ وقت ہے اجڑی ہوئی مسجدوں کو آباد کرنے کا، یہ وقت ہے ہر وقت جوش اور جذبے کے ساتھ رہنے کا۔ اگر دشمن ہمیں مٹانے، ہماری نماز ختم کرنے، ہمارا شاعر ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے، مٹا دیں گے، تو ہم نے بھی سر پہ کفن باندھ کے تیاری کر لی ہے کہ مٹ جائیں گے مگر اسلام نہ چھوڑیں گے، قرآن نہ چھوڑیں گے، نہ نماز نہ چھوڑیں گے۔ واہ واہ۔